हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं ज्योति शर्मा। मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजराती लैंग्वेज की क्लासेस फॉर गुजरात जुडिशरी जेएमएफसी। रिसेंटली, जैसा कि आपको पता है, रिसेंट अभी वैकेंसी गई है, बट किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कारण सबको पता है, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा। अब नहीं तो और 2-3 महीने के बाद एग्जाम तो होना ही है, जजमेंट आते ही। तो क्यों ना हम अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बना सकें जब तक हमें टाइम मिल रहा है। शायद ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो अपने आप को और बेस्ट करने के लिए। तो इसी के साथ हम आज अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज एग्जाम पेपर को सिलेबस को एनालाइज करते हैं कि हमारे सिलेबस में है क्या। लॉ का सिलेबस सबको पता है। लॉ में क्या क्या आ रहा है, कैसे आता है। 100 मार्क्स के मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, जो कि आपको 2 आवर्स में करना होता है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी मेंशन की होती है। और सब्जेक्ट सबको पता है कि एक तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्रिमिनल, सेकंड सिविल, एंड थर्ड वन इज जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर। तो लॉ के सब्जेक्ट तो जनरली सभी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम सब लोग किसी ना किसी स्टेट की एग्जाम्स भी दे ही रहे होते हैं, या क्लासेस में भी अपनी एलएलबी में भी पढ़ते ही हैं। लेकिन जीके जो पूछी जाती है इसमें, वो बहुत ही जनरल जीके होती है, ना कोई टफ नहीं होती। और इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत सिंपल, जैसे एक्टिव पैसिव पूछ लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिया, फ्रेसेस हो गए, एनी अदर्स, बट नॉट, मतलब 12th स्टैंडर्ड से लेके लेवल तक का ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। जीके में भी गुजरात की जीके भी पूछ लेते हैं वो। अदरवाइज जनरल जीके, जैसे किसी की अपॉइंटमेंट है, कोई स्पोर्ट्स है, कहाँ हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इससे रिगार्डिंग। और रीजनिंग, रीजनिंग में अच्छा खासा 8 से 10, या मतलब 8 से 10 क्वेश्चन समथिंग आ जाते हैं। रीजनिंग में पूछा क्या जाता है, ब्लड रिलेशन पूछ लेते हैं, और एक ब्लड रिलेशन पूछ लेते हैं, डायरेक्शन पूछ लेते हैं, या फिर कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है। और मेन क्वेश्चन है कैलेंडर, कैलेंडर जरूर आता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में रेशो, परसेंटेज, एवरेज, ये क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। कंप्यूटर में वो 8 to 9 क्वेश्चन आते हैं। आते जनरल है, आप यूसेंट से भी कर सकते हैं, अदरवाइज अदर वीडियोस इतने पड़े हुए हैं उससे भी कर सकते हैं। बट लेकिन कंप्यूटर को अच्छे से करके चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत लॉ ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक है, आप इनसे भी मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में ओनली 50 मार्क्स लेने होते हैं 100 में से। वहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स चलता है केवल, कोई मेरिट वगैरह नहीं है। अगर आपके 50 मार्क्स आ गए तो यू आर क्वालिफाइड। बट मेन पार्ट है गुजराती लैंग्वेज, आपको ये भी क्वालिफाई करना है। ये 50 मार्क्स का है, जो कि आपको 20 मार्क्स लाने कंपलसरी है। बट हाँ, ये हर किसी को नहीं देना होता है। जिन्होंने गुजरात स्टेट से, मतलब स्टेट की से पढ़ाई की है, जैसे नॉर्थ सीबीएसई बोर्ड, जिनका स्पेशली गुजराती सब्जेक्ट रहा है, तो उनको देने की शायद कोई नीड नहीं है। लेकिन जिनको गुजराती देना है, उनके लिए मस्ट है कि उनकी इस लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। देखने में थोड़ा हम सोच सकते हैं कि हाँ, 20 मार्क्स से कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही आ जाएंगे, बट वो ऐसे ही नहीं आती है। तो क्यों ना, अभी हमारे पास टाइम है तो हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं, कि शायद हमें ऐसे ही मिल जाए 20 मार्क्स। अभी ये पेपर ना डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इस एग्जाम पेपर में एक पार्ट होता है एस्से, जो कि 25 लाइन्स लिखने के लिए आपको बोलते हैं कि आपको 25 लाइन्स एस्से की देनी है। 25 लाइन्स का मतलब है आपको 4 से 5 पैराग्राफ, 4 से 5 पैराग्राफ आपको देने हैं एग्जाम में। अब ये 4-5 पैराग्राफ का मतलब ये है, ये नहीं कि आप 8-8, मतलब अगर उन्होंने 25 बोला तो आप बस 25 से 26, 28, 29, 30 बस, इससे लंबी लिखने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होता है, 1.5 आवर में आप क्या क्या लिखोगे। तो आपको क्या करना है, 4 पैराग्राफ, 4 से 5 पैराग्राफ इजीली हो जाते हैं। पहले में आप इंट्रो देंगे, दूसरे में मीनिंग बताएंगे, तीसरे में उसका, अगर कोई वैसा टॉपिक है जिसमें जैसे पॉल्यूशन वगैरह, तो उसके डीमेरिट और मेरिट भी हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप उसका यूज बताएंगे, फिर आप उसको इम्प्रूव करने का आप क्या कर सकते हैं, है ना, और लास्ट में कंक्लूज। तो बहुत इजीली हो जाते हैं, और इनमें ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है। इंट्रो आप ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन का लिख सकते हैं, मीनिंग आप 3 से 4 लाइन का दे सकते हैं, डीमेरिट और मेरिट में आप 6 से 7 लाइन दे सकते हैं, है ना। यूज में भी आप 5 से 6 लाइन दे सकते हैं, कंक्लूजन में आप 3 लाइन दीजिए बस। मतलब इस टाइप से लिखना है, तो बड़ा नहीं लिखना है, ठीक हो, हाँ राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए जो उनको अच्छे से समझ आए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है, उनका पर्पस ही सिर्फ ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आपको कितनी गुजराती लिखनी आती है और कितनी आपको रीड करनी आती है। कंटेंट ठीक होना चाहिए, आप एक जुडिशरी के एस्पिरेंट हो, जज बनने वाला यार, तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। इतना भी नहीं कि आप बहुत बढ़िया कंटेंट हो और आप गुजराती की मतलब ऊपर नीचे कर दो। नो, सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छी होनी चाहिए। फकरा बोलते हैं अनसीन पैसेज को। एक पैराग्राफ दे देते हैं, उसमें क्वेश्चन नीचे दे देते हैं, उसको आपको आंसर लिखना है। समानार्थी विरुद्धार्थी, समानार्थी मतलब पर्यायवाची, हिंदी में बोला जाता है, विरुद्धार्थी विलोम शब्द को बोला जाता है। ठीक है, और एक होता है लेटर राइटिंग। लेटर फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, कोई भी टाइप का लेटर रह सकता है। फिर ये मेन पार्ट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें क्या करना होता है कि आपको गुजराती 3 ट्रांसलेशन देते हैं, 3 में से एनी टू, कोई भी 2 करने होते हैं। गुजराती से इंग्लिश ट्रांसलेट करने होते हैं और इंग्लिश से गुजराती। इसमें लीगल ट्रांसलेशन भी होता है, एक जरूर मिलेगा आपको। शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट क्या होता है, एक कोई टॉपिक दे दिया, कोई भी एनी टॉपिक, जैसे बुक दे दिया, बुक के ऊपर लिखो, मित्र के ऊपर लिखो, है ना, इस टाइप से आपको उस पर लिखना है। व्याकरण, अब जनरल एक चीज लिख दिया सिर्फ गुजराती व्याकरण, व्याकरण बहुत बड़ा होता है, जैसे हिंदी का भी बहुत बड़ा व्याकरण है, ऐसे ही सेम गुजराती में भी वही चीजें हैं, बट बहुत बड़ा है। तो उसमें देखना होता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे पिछले कुछ टाइम से ये लोग कहावतें वगैरह नहीं दे रहे हैं, है ना, सिर्फ व्याकरण के नाम पे क्या आ रहा है, संधि आ रही है, या आपको मतलब इनकरेक्ट करेक्ट वर्ड्स आ रहे हैं, और कुछ नहीं दे रहे। तो ये है आपका गुजराती का पेपर, किस तरीके से आएगा, आपको कैसे लिखना है। वीडियो यहीं एंड होती है। आशा करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को क्लिक कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।